कई तो कहते हैं सवेरे सुमन कर लिया, शाम को कर लिया, लेकिन वाणी के द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं, सवेरे शाम की भी कोई जरूरत नहीं, तो 24 घंटे निरंतर लगातार ही सुमरण जारी है। तो सुते उसको कहते हैं जो कुदरती प्रकट होकर के जो क्रिया कुदरती हो रही है। जैसे सूरज निरंतर अपने आप सुते ही कुदरती ही निकलता है और अस्त होता है। जैसे नदी के अंदर जल निरंतर सुते ही बहता रहता है, इसी प्रकार से वो नाम का सुमरण सुते ही निरंतर ही चल रहा है। ठीक है। उठत बैठत सोवत जागत सुमरण आठों याम में सुते स्वतंत्र आजाद, किसी का गुलाम नहीं। ठीक है। सुते स्वतंत्र चले निरंतर, क्या भोर और क्या शाम, संयोरी मोहे सखियोरी मोहे अब पायो सतनाम। ठीक है। क्योंकि उस नाम की ये विशेषता है। 5 विशेषताएं नाम की मुख्य तौर के ऊपर महापुरुषों ने वर्णित की हैं। पहली विशेषता तो यही है कि वो स्वतंत्र है, सुते ही है, किसी के द्वारा प्रकट किया गया नहीं है, वो सुते ही प्रकट है। ठीक है। और उसको छोड़ करके जितने भी नाम हैं परतंत्र है। परतंत्र का अर्थ अधीन होता है, अधीन का अर्थ गुलाम होता है। क्यों? क्योंकि जब तक हम भजन करें तो भजन होगा, अगर जब हम भजन ना करें तो फिर भजन नहीं होता। तो वो नाम परतंत्र है, गुलाम है, अधीन है, वो नाम नहीं कहे जा सकते। तो वो नाम सुते स्वतंत्र है, सुते ही प्रकट है और निरंतर ना रोकने से रुकता, ना चलाए से चलता, वो सुते चल ही रहा है। पहली विशेषता उसकी है। दूसरी विशेषता उसकी ये है, अगली वाणी में प्रमाण दिया लड़की ने कि होठ कंठ की हाजत नहीं, ना उसमें होठ खुलते, ना कंठ की जरूरत पड़ती बोलने के लिए, और ना जीभ का काम, जीभ का उससे कोई ताल्लुकात नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीभ के ऊपर आता ही नहीं। पानी से पैदा नहीं, साहिब कबीर का प्रमाण, पानी से पैदा नहीं, सांसा नहीं शरीर, जीभा पर आता नहीं, और ता को रटे कबीर। ठीक है। क्योंकि जीभ जबान जिस वस्तु का लग जाती है वो वस्तु झूठी मानी जाती है, और जो नाम जबान के ऊपर आ गया तो वो सत्य कैसे मान लिया जाए, कैसे कहा जाए। इसलिए वो ऐसा है कि वो जीभ के ऊपर आता ही नहीं। ठीक है। होठ कंठ की हाजत नहीं और ना जीभा को काम, 7 करोड़ा सुते ही बंदगी, यानी निरंतर बंदगी हो रही है उस साहेब की सांस सांस के साथ। और जो 7 करोड़ भजन फल की, 7 करोड़ की बंदगी हो रही है, यानी वो नाम ऐसा है कि 7 करोड़ भजन फल की सुते ही प्राप्ति करा रहा है। ठीक है। और आगे ये कहती कि जड़ गए पाप तमाम, नाम रति एक है और पाप रति 1000, आद रति गट सांच रे तो करे 400 छार। यानी नाम रति एक है, हजारों रति पाप है, उस एक रति में से भी वो नाम आध रति भी अगर घट के ऊपर आ गया तो हजारों पापों को जला करके भस्म कर देता है। ठीक है। तो वही वाणी में प्रमाण मिल रहा है कि 7 करोड़ा सुते ही बंदगी और जल गए पाप तमाम। निर्मल बना दी में उस नाम ने, अब मुझे पाप का कोई लेश नहीं रहा, जाने अनजाने में किए गए मेरे सर्व पाप भस्म कर दिए इसने। इससे अगली कली में क्या प्रमाण दिया? रूप ना रेख वर्ण ना कोई। कैसा है वो नाम? यानी उसका ना तो कोई रूप है ना उसका कोई वर्ण है। रूप ना रेख, वर्ण ना कोई, हाड मास ना चाम। ना उसका हाड है, ना उसका मांस है, और ना उसका कोई चाम है।
प्रमाण सुंदरदास जियों का मिलता है। महाराज सुंदरदास जी कहते हैं कि दिन रात सोहम सांसों सांस सोहम सोहम होए जाप, बार बार यही माला दृढ़ कर धरते हैं। वो कहती है कि हाड़ नहीं, मांस नहीं, चाम नहीं है उसके। सुंदरदास जी भी कहते हैं देह पर है, वो देह से पर है, इंद्रिय पर है, वो इंद्रियों से भी रहित है। ठीक है, देह पर है, इंद्रिय पर है, अंतःकरण पर है, यानी चारों अंतस्करण मन चित्त बुद्धि और अहंकार ये भी उसके नहीं है। ठीक है, देह पर है, इंद्रिय पर है, अंतःकरण पर है, एक ही अखंड जाप, वो अखंड है और वो एक ही है। श्रम ताप को हरत है, सारी तपत को मिटा करके शांति को प्रदान करने वाला है। जैसे जलती हुई आग में जल डाल दिया जाए तो वो अग्नि को शांत कर देता है, ठीक इसी प्रकार से वो नाम तीनों ही ताप की अग्नि, आद व्याध और उपाद, तीनों प्रकार के ताप की अग्नि को शांत करने वाला है। ठीक, ताप को हरत है। काठ की रुद्राक्ष के सूतों की माला, और यानी काठ की, कोई काठ के मणकों की माला फेरता है, कोई रुद्राक्ष के मणकों की माला फेरता है, और कोई सूत के धागे में गांठे मार करके भी ताड़ा वो बड़ा माला फेर देता है। काठ के रुद्राक्ष की सूतों की माला और भी अनेकों प्रकार की मालाएं, इनके फेरने से कौन काम सरत है, यानी इनके घुमाने से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। सुंदर कहत ताते आत्मा चैतन्य रूप, आत्मा चेतन स्वरूप है। सुंदर कहत ताते आत्मा चैतन्य रूप, आपको भजन सो तो आप ही करते हैं। ठीक है, तो सुते ही हो रहा है, क्योंकि आत्मा सुते ही है, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं है। ठीक है, वो सुते ही है, और नाम ये भी सुते ही है। ठीक है, समानाधिकरण है इनका। तो रेख वर्ण ना कोई, आड मास ना चाम, रंग आकार नहीं कछुइयां के, और ना है पिंड प्राण। पिंड कहते हैं शरीर को, कि प्राणों से भी वो रहित है, वो प्राण भी नहीं है और वो शरीर भी नहीं है। संयोरी अब पायो है मुझे सतनाम, वो सच्चा हरि का नाम, वो सच्चा मालिक का नाम मुझे अब प्राप्त हुआ है। सतगुरु जनायो मोहे निज नाम, मेरा जो निज आत्म नाम था वो सतगुरु की कृपा से उन्होंने अब जनाया, और मेरे दलदर धोए गए। जहां देखूं वहीं प्रकट दिखे, कि जिधर भी नजर जाती है वहीं पर प्रत्यक्ष ही मुझे वो नजर आ रहा है। जहां देखूं वहीं प्रकट दिखे, श्याम सलोनो राम, मेरा वो राम, मेरा वो रहवर, मेरे वो प्राणों का आधार, जहां भी नजर जाती हूं, नजर करती हूं, उधर ही मेरे नेत्रों के सामने है। जहां देखूं वही प्रकट दिखाई दे रहा है। श्याम सलोनो राम, मैं वाही की हुई दीवानी, नहीं काहू से काम, और किसी से अब मेरा कोई काम नहीं। मैं तो उस श्याम की, मैं उस रमैये की दीवानी हो गई। संयोरी अब पायो मोए सतनाम। ठीक है, आगे प्रमाण दिया, देव हरपाल मिले गुरु पूरे, सो मेरो सुख धाम, यानी सतगुर ही मेरे सुख का धाम है, मेरे सुख का भंडार है। भावार्थ यही है वाणी का। देव हरपाल मिले गुरु पूरे, सो मेरो सुख धाम, कमला दासी गुरु की शरण में अब हो बैठी निफराम, कि निश्चित हो गई, नचिती हो गई, निफराम हो गई। अब कुछ देखना और करना बाकी नहीं रहा। मैंने मेरे उस निज स्वरूप को पहचान लिया है, मैंने मेरे उस रमैये को देखा है। मैं देख रही हूँ
जिधर दृष्टि जाती है वही मेरे पलकों के आगे ही है। जिधर भी ध्यान जाता है उधर ही वो मेरे नेत्रों के आगे ही खिलाड़ी कर रहा है। ऐसा वाणी का भाव था। तो मैं नाम की विशेषताएं बता रहा था कि ये श्रुते है, स्वतंत्र है, और जितने भी नाम है वो परतंत्र है। 7 करोड़ श्रुतई भजन फल की प्राप्ति कराने वाला है। श्रुतई भजन प्रकाश है। कीड़ी से हाथी तक ये श्रव के अंदर व्यापक है, नौन विशेष नहीं है। ये जहां तहां पूर्ण है, सभी के अंदर व्यापक है। चारों ही वर्णों का यु साझा है और पक्षपात से न्यारा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के अंदर चल रहा है, मुसलमानों में नहीं, या सिखों में नहीं हो, या ईसाइयों में नहीं हो, नहीं। ये कीड़ी से हाथी पर्यंत सर्व के अंदर व्यापक है। और 5वां बड़ी गजब की विशेषता कि ये जप्पा जाप है, ये जपण में नहीं आता। कबीर साहब प्रमाण देते हैं, अगर कोई जाप है, अगर कोई नाम सत्य है, कह रही थी मुझे अब पायो सतनाम, तो महापुरुष कहते हैं जाप सो जप्पा जाप। अगर कोई जाप है तो वो केवल और केवल एक जप्पा है। जाप सो जप्पा जाप, जाप ही जापे। ये विशेष तरह जाप ही उलट कर जाप को जपता है। ठीक है, जाप ही जापे, फिर सदा रहे कंचन सी काया, काल तिसी नहीं व्यापे। काल उसको भक्षण नहीं कर सकता क्योंकि वो काल के दायरे से बाहर है। ठीक है, तो जिसकी स्थिति हो गई है उसके ऊपर, जिसने पहचान लिया है उस रमैये को, वो काल के दायरे से बाहर हो गया। क्योंकि काल के दायरे के अंदर रह गया क्या? शरीर, शरीर ही रह गया। और शरीर हमने सतगुरु को अर्पण कर दिया। अगर किसी ने सच्ची आत्मा से अर्पण किया है तो फिर काल के लिए बची क्या गया? ठीक है, और भी अनेकों महापुरुषों के प्रमाण मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यही वाणी ऐसा कह रही है, और भी संतों ने कहा है। तो अभी अगली वाणी के अंदर सरला सुनाएगी आपको। राजा मान भी गवाही दे रहे हैं इस बात की कि देखा